हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चा, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू 24 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरा बच्चा, अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरा बच्चा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है और आपका विषय जो ना साइंस का विषय, मेरा बच्चा आपका विषय कोड 112 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो मेरा बच्चा, आप सारे बच्चों को जो ना पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को जो सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा। चलिए, आपका खंडों में 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से आपको ओनली फॉर 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका आपके शरीर की स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होती है। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग फटाफट से तीसरा और चौथा नंबर का आंसर को नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए कि आपका तो सर्वता के प्राप्त प्राप्त से कम कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे। तो आपका 7 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बढ़ेगी हो जाएगा। चलिए, आपका 30 के हर्ज की ध्वनि तरंग को कहते हैं। तो इसका जो 8 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपको 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका मात्रक वाट है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आपका ये जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 24 दिसंबर को साइंस का पेपर में। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन की आपका CSO4 में CA की संयोजकता है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का देख लीजिए फटाफट से आपका, मेरे बच्चे सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फास्फोरस की परमाणुकता होती है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। इसका राइट आंसर आपका 13 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर देख लीजिए बच्चे, आपका 14 का, निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो CO का मोलर द्रव्यमान है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का देख लीजिए लोग, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। तो मेरे बच्चे, आपका 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे, तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मेरा बच्चा, आपका 17 का तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा बच्चा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे आप लोग, 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है। तो 45 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है। मेरा बच्चा, आपका 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी तत्व एक्स के ऑक्साइड का सूत्र है H2O3 है। तो इसके सल्फेट का सूत्र होगा, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से खरीफ फसल है। तो फिर बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, तो पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रकृति उर्वरक का निर्माण होता है। तो फिर बच्चे, आपका 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
24 का होता है ना प्यारे बच्चे आपका 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे आपका। 26 का जो है ना आपका 26 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से आंसर की नोट कर लीजिए, इसका भी 26 का भी ए हो जाएगा। ये जो ना बच्चे आपका 1000% ओरिजिनल आंसर को आंसर की है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 27 का देख लीजिए आप लोग, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो पशुधनों में क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं, तो आपका 28 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्न में से कौन प्राकृतिक रोगापुरोधक या फिर एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति है, तो मेरे बच्चे आपका 30 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपको सारा बच्चों जो ना खंड बौका मैं आंसर के बताता हूँ इसी वीडियो में, तो खंड बौका देख लीजिए फटाफट से आप लोग। लघु उत्तर प्रश्न मेरे बच्चे आपका तो 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, एक वाट शक्ति को परिभाषित करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, एक बैटरी बल्ब जलाती जलती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। चौथा का देख लीजिए, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दें, इसके मात्रक को भी लिखें। तो पांचवा देख लीजिए, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अणु की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, निम्न निम्न क्या आपका, तो निम्नलिखित पदार्थों को के रासायनिक सूत्र लिखें। उसके बाद देख लीजिए पर बच्चे यहाँ पे जो ना सल्फर डाइऑक्साइड और आपका कैल्शियम सल्फेट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पशुपालन की परिभाषा लिखें। उसके बाद 9 का देख लीजिए, कार्बनिक खेती में क्या होता है। 10 का देख लीजिए आप लोग, फसल सुरक्षा से आप क्या फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। उसके बाद देख लीजिए पहले जो आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 11 का देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे। पृथ्वी रात से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान से किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद 12 का देख लीजिए आप लोग, तो बहुपरमाणुक आयन क्या है। 13 का देख लीजिए आप लोग, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखे। 14 का देख लीजिए आप लोग, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार का यह मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। 15 का देख लीजिए, मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखिए। ये आपका अगर क्वेश्चन पेपर बच्चा, आप जो है ना, आप सारे बच्चों को मैं आंसर के दिखाता हूँ फटाफट से, आप लोग आंसर के नोट कर लीजिएगा। चलिए आपका देखिए, एक बार शक्ति को परिभाषित करते हैं, जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। दूसरा का देखिए, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दें, इसके मात्रक को भी लिखें। तो किसी तरंग में दो क्या आपका क्रमागत शीर्ष या फिर घाटियों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग को आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। ये किसी माध्यम में तरंग ट्रेन की गति के बराबर होती है, जिसे इसकी आवृत्ति से विभाजित किया जाता है। 5 नंबर का देख लीजिए, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या फिर अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। अतः किसी पदार्थ का एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 गुने 10 का पावर 23 अवोगाड्रो संख्या होती है। 8 का देख लीजिए, पशुपालन की परिभाषा लिखें। परिभाषा एवं अर्थ, पशुपालन कृषि विज्ञान या फिर शाखा है जो कृषि पशुओं के उत्पादन, देखभाल और प्रजनन से संबंधित है। मनुष्य भोजन के लिए पौधों और जानवरों दोनों पर निर्भर है। हम अंडे, दूध और मांस सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों और फाइबर, ऊन, चमड़ा आदि जैसे अन्य उत्पादों के लिए जानवरों को पालते हैं। 9 नंबर का आंसर देख लीजिए बच्चे, आपका 9 का जो आंसर आपका है, तो इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधों को पेड़ पौधों का अपशिष्ट जानवरों के लिए मूल कृषि अपशिष्ट, यदि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है, तो इसमें नील हरित शैवाल या फिर संवर्धन किया जाता है, जो वायु में नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो उसके बाद देखिए 12 का आंसर जो है प्रभु आपका, चलिए 12 का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है आपका, चलिए बहुपरमाणिक आयन क्या है। तो बहुपरमाणिक आयन एक से ज़्यादा परमाणुओं के मिलकर बना आयन होता है। इन पर एक निश्चित आवेश होता है। बहुपरमाणु आयनों के कुछ उदाहरण हैं, अमोनिया सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। बहुपरमाणु आयनों के बारे में कुछ और बातें, पर बहुपरमाणु आयनों में सचुनिक बंधन होते हैं, किसी दूसरे आयन के साथ आयनिक बंधन बनाने के कारण इन पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। बहुपरमाणु आयनों के यौगिक बहुपरमाणु आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद देख लीजिए 14 का जो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका, 14 का आंसर देख लीजिए, फसल और चक्रण एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही क्षेत्र में क्रमिक मौसमों या फिर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ये
यह तकनीक टिकाऊ कृषि को आधारशिला है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और रोग से दबाव को कम करने और समय पारिस्थितिक तंत्र संतुलित को बढ़ावा देने में योगदान देती है। मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखें तो देखिए अन्य उद्योग की अपेक्षाकृत इस व्यवसाय में कम निवेश की आवश्यकता होती है। मधु मोम और मौन वंश में वृद्धि कर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से न केवल शहद व मोम ही प्राप्त होता है, वरन रायल नामक पदार्थ भी प्राप्त होता है, जिसकी विदेशों में अत्यधिक मांग है। वैसे यहाँ पे आंसर के दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग देख लीजिए फटाफट से। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चों मैं जो है ना आप सारे बच्चों को 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से एड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।